नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। हम आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सीवांचल की जो टीम है वो पहुंची हुई है सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जिगरावां गांव में। अभी हम जहां खड़े हैं ये जिगरावां गांव का एक टोला है जिसे भूमिहार टोला बोला जाता है। बता दें कृष्णा माझी के घर में हम आए हुए हैं। हम क्यों आए हैं आज इस खबर में आपको हम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि लगभग 2 मंजिल का ये मकान है और इस मकान में जो है सर चोरी हुई है। लगभग 3 की संख्या में चोर बड़े आसानी से यहाँ पे जो है घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद परिजन जो हैं गांव के लोग हैं काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं कि जिस घर के पास हम खड़े हैं उसी घर में चोरी हुई है। देख सकते हैं कि बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एलईडी टीवी लगी हुई थी। इस एलईडी टीवी को जो है बड़े आसानी से चोर जो हैं यहाँ से लेके जा चुके हैं। अब चलते हैं, हम आपको एक रूम में दिखाते हैं कि एक रूम है और उस रूम की तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहाँ पे 2 बक्से रखे थे, जिसमें एक छोटा बक्सा था, एक बड़ा बक्सा था और छोटे बक्से में कुछ खाने पीने वाली चीज़ थी, बड़े बक्से में कुछ गहने और नगद रुपए थे जिसकी चोरी कर ली गई है। तो ये कुछ सिचुएशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हम परिजन से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे चोरी हुई और कौन कौन लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं और जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था घर में कौन कौन से लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो कई सारे सवाल हैं, सभी सवालों को जब जानेंगे। चलिए, हमारे बीच घर के मालिक मौजूद हैं कृष्णा माझी, थोड़ा इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आपके घर में चोरी हुई है रात में? हाँ, रात में आज चोरी हुई है हमारे। कैसे चोरी कैसे हुई, कुछ विस्तार से बताएंगे? चोरी मतलब कि इस घर में हमारे बाबा पिताजी और माँ सोते हैं। अच्छा, सोते समय यहाँ ये सोए थे, दरवाज़ा लगा हुआ था। जी। तो दरवाज़ा लगा हुआ था, इसके बाद में ताला बंद था इसमें? ताला नहीं बंद था, इसलिए कि मेरे पिताजी हैं वो रात में पर पेशाब करने के लिए आते हैं, तो वो पूरे बूढ़े पुरनिया हैं, इसलिए वो ताला बंद नहीं रहता है, सिर्फ कुंडी लगा दिया जाता है। सिर्फ कुंडी लगा दिया जाता है। इसलिए वो ये हुआ कि ये लोग रात में 2-3 चोर आए और इस कुंडी को किसी लकड़ी के सहारे ये लोग खोल दिए। अच्छा। तो हमारे पिताजी चिल्लाने लगे। तो वो लोग क्या किए कि वो तो थोड़ा मानसिक उनका थोड़ा कम है, तो वो लोग चादर डाल दिए। चादर डालने के बाद ये समझे कि घर परिवार के लोग हैं, वो आसानी से सो गए। सोने के बाद में एक आदमी ने एलईडी टीवी निकाल लिया और दूसरा वो बता रहे थे कि दूसरा आदमी इस घर में घुसे और मेरी माँ का पेटी वो निकाले और निकालने के बाद में वहाँ से लेकर के वो लोग चले गए। 2-3 पेटी और थी, उसमें खाने पीने का कुछ सामान था, वो छोड़ दिए। अच्छा। और बाकी जो माँ का जो मेरा गहना और पैसा और कपड़ा था वो पेटी लेकर चले गए। बगल में वो माँ का एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे जा कर के ये लोग अपना पेटी ओटी तोड़े और तोड़ करके सामान लेकर चले गए हैं। 2 जो बक्से थे उसमें दोनों में ताले बंद है कि एक में ताला? नहीं, एक में ताला बंद था और एक खुला था। एक में सिर्फ खाने पीने का सामान था, बिस्किट वगैरह था। तो जिस समय आपको बक्सा मिला वो ताला टूटा हुआ था उस समय? हाँ, उस समय जो बक्सा जो मिला था उस समय वो ताला टूटा हुआ था। तो हमने जा कर के देखा तो उसमें कुछ सामान था नहीं। फिर मैंने बक्सा उठा करके ले करके रखा। तो आधार कार्ड मतलब कितना नुकसान बता जा रहा है? नुकसान के तौर पर तो देखा जाए तो उसमें मेरी माँ बता रही थी कि 5,000 रुपया और उसको 20-25 हज़ार का गहना था और 3-4 कपड़े उसमें थे। अच्छा। वो लोग ले करके आसानी से चले गए। पहचान हो पाई कि नहीं हो पाई है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है? पहचान तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इसके कोशिश में लगे हैं। अगर पहचान हो जाता है तो हम उसको छोड़ेंगे, उसको मतलब कि थाना में उसका नाम हम देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार माझी है। ये मेरा घर है। अच्छा, आपके? हाँ, ये हमारे यहाँ बाबा और यहाँ सोते हैं। और उनको मतलब रात में खाना खाते हैं, चिल्लाते हैं। बाबा का तबीयत खराब है, इसलिए दरवाजा को हम क्या करते हैं कि हल्का सा बंद कर देते हैं। वह हल्का सा बंद कर देते हैं। यहाँ जो बाबा जब देखे कि बाबा सोए हुए हैं, 2-3 आदमी आए, आकर इसको सहारे से इसको खोले और खोल कर वो अंदर घर में गए। तो बाबा का मेरा तबीयत खराब है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुका है, तो उनकी आदत पड़ चुकी है रात में चिल्लाने को। अच्छा। तो जब वो चिल्लाए तो दादी हमारी कुछ सुन न पाई, चूँकि बीच में देख रहे हैं कि 2 दिन से दादी का तबीयत खराब है, बुखार की वजह से उनका नींद लग गया है। लेकिन तीनों आदमी वो जब अंदर गए, बाबा हमारे चिल्लाए हैं। चिल्लाने के बाद उनकी मतलब बाबा की आदत है कि कोई अगर
बिछौना पे मतलब उनके देह पर कपड़ा डाल दिया जाता है तो बाबा अस्थिर हो जाते हैं, वो बुझ जाते हैं कि हमारे घर के आदमी हैं। तो उस व्यक्ति ने भी यही काम किया है, सेम यही किया है। वो जानता है कि हाँ इनकी आदत यही है कि कपड़ा डाल देने से वो चुप हो जाते हैं। तो बाबा हमारे चुप हो गए। लेकिन फिर हमारे बाबा क्या किए कि उस सहारे को देख रहे थे कि व्यक्ति क्या करता है। चंद मिनटों में 2-3 आदमी क्या किए कि एक आदमी आसानी से उस टीवी दीवार में लगी हुई थी उसको इशारा से खोल रहे थे। तब तक हमारे बाबा जो हैं वो हमको ज़्यादा मतलब बबुआ बबुआ कहते हैं, वो हमको चिल्लाने लगे बबुआ बबुआ, और हम ऊपर सोए हुए थे, आवाज़ उनकी नहीं पहुंची। तब तक फिर एक आदमी क्या किया कि बाबा के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया, आस्ते से बोला है तो बाबा बुझेंगे शायद बबुआ है, चुप हो गए हैं। वो फिर क्या किया घर में गए, घर में गए तो उसमें सारी बक्सा रखी हुई है। एक बक्से में मतलब खाने पीने का बिस्कुट वगैरह सब सामान रखा हुआ है, उस बक्से को उसने नहीं उठाया है। लेकिन जब देखा है कि इसमें ताला लगा हुआ है, उस बक्से को आसानी से लेकर वो चला गया है। और लेकर गया है तब हम जब सुबह जब हुई तो हम जब ऊपर से नीचे जब आए तो दादी से पूछा कि दादी क्या हुआ है, तो दादी बोली कि बक्सा लेकर चले गए हैं। तो हम लोग कैसे क्या हुआ था बताइए। तब तक ले देखे कि इस दरवाजे को आसानी से बंद करके यहाँ कोइन वगैरह रख दिया गया था कि हाँ ये जल्दीबाजी में खुलेगा नहीं। तब तक ले हम देखे कि बक्सा हमारा कुछ दूरी पर था, उसमें हमारी दादी का गहना था, कपड़ा हम उनको मतलब 2-3 सीट अभी नए नए खरीद कर लाए थे। अगर उसको इतना ज़रूरत था तो हम कहता था हम खरीद देते साला, लेकिन चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ जो है यहाँ मतलब पूरी दोष हम अपने प्रशासन को दे रहे हैं। केवल यहाँ जो है खाली प्रशासन आएगी और जाएगी, लेकिन उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये चोर का जो जितने 3-4 आदमी हैं नए नए चोरी कर रहे हैं, उन लोगों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यही हमारा मतलब कहना है। पूरी दोष हम प्रशासन को देंगे क्योंकि उनको यहाँ देखना चाहिए। अच्छा, सोचना ये भी मिल रही है कि एक टॉर्च यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपके परिजन जो है वो बता रहे थे कि टॉर्च उन्हीं चोरों का है। तो ये हाँ नहीं, वहाँ जो जब बक्सा खुला हुआ था तो वहाँ हमने देखा कि टॉर्च वहाँ था, क्योंकि हमारे बक्सा में टॉर्च नहीं था। वो हमारा टॉर्च नहीं है, अब घर का किसी का नहीं, वो टॉर्च नहीं है, वो वहीं पे टॉर्च पड़ा हुआ था। इसलिए शंका लगाया जा रहा है कि जी हाँ वो चोर का है, वो चोर का है। और वहां से देखिए वो कील भी लेकर गया है ताला तोड़ने के लिए। वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि चोर कहीं बाहरी की हैं या गांव के कुछ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब गांव का है, आसपास में आसपास की है। मान लीजिए कि जब तक ले किसी व्यक्ति को जानकारी कैसे है कि मेरे घर में यहाँ पैसा है और यहाँ गहना है, क्योंकि वो आसपास के आदमी मेरे घर आते हैं और बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। इससे उन्होंने क्या किया, वो इशारा करके वो समझ गया कि यही ये सामान रखती हैं, तो ये वही पे अटैक कर दिया। नहीं तो वहाँ बक्सा है तो बक्सा, छोटा वाला बक्सा कोई नहीं लेकर गया। बक्से तो कई सारे रखे हुए हैं, 3-4 बक्से हैं, बड़ा भी बक्सा है। एक यहाँ जो बक्सा छोटा सा है वहाँ उसमें खाने पीने की सामान है, लेकिन उसको वो नहीं छुआ। वो देखा कि हाँ ये ताला लगा हुआ था, इसमें गहना है, कपड़ा है, पैसा कौड़ी है, इसी को लेकर जाए। चूंकि वह व्यक्ति देखा था, इसी वजह से वो लेकर गया है। आपको किस पे शक है? शक तो इसी तरह मतलब शक नहीं है, लेकिन मतलब शक के दायरा में मतलब मुझे आ रहा है कि कोई आसे पास के लोग जो हैं, जो मेरे करीबी जो हैं, जो रात दिन घर में आते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे वह किसी दूसरे को बुलाकर वो लेकर आया था। वो मतलब आसपास का है। दुश्मनी है क्या आपकी किसी से? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अब वो जाने उसके मन में क्या बात है कि हाँ कोई दुश्मनी वो निकाल रहा होगा। अभी तो जो घटने वाली थी वो घट चुकी है, काफी नुकसान हुआ आपका। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं कि हाँ मतलब ये प्रशासन जो है, इसको हम जा रहे हैं थाना पर, उसको देंगे हम थी दरखास्त, और इसको छानबीन वो करें और वो असली को पकड़े। वो चलिए, आप देख सकते हैं कि न्यू टीवी सीवांचल की जो टीम है ये जिगरामा की जो एक टोला है, भूमिहार टोला, वहीं मौजूद हैं। चलिए, एक जो दादाजी हैं जो सोए हुए थे जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तो इस घर में एक दादाजी सोए थे, उनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। हालांकि उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फिर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। चलिए, दादाजी हैं, थोड़ा सा कम सुनाई देता है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सच्चाई जानने के लिए। दादाजी सुनाई देता है? कोई से का भर रात में पूछता नहीं कि का भैर लखा रात में चोर आई रहूँ सत। हाँ, किंग कब हुए? हवे पेटी उठा के धो के
ओने कारी कुल आदमी लुका गए 3 आदमी रहुए लुका गए ओकरा बाद फेन चल गए वे लोग का बड़ा कस के पेन चिल्लाए लगी कस के खूब चिल्लाइल बानी चिल्लाए लेके एकदम चिल्ला के ऐसी हो गए हम आई बाप अब कौनो ना आई रे ना कौनो आई चिल्ला के हो गए तो बन लेके अपन ऐसा राखी की रुआ का दूर छीट दी बोले बिलुआ पर निकल गई चल गए लोग अब हम निकल गई चल गई केने गई एक मालूम नहीं के पहचानता नहीं हाँ? पहचानता नहीं ना लौके सब कोनो बात इतना निपटावा ना हो लौका यही लौका था एंगती फरहरी लौका था 2-4 गो एंगती एंग नहीं खा लौका दुनिया बात बहु आप देख सकते हैं कि दाई से हमने बात करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि लगभग 3 की संख्या में जो है चोर आए थे और बड़े आसानी से इस घर में LED टीवी लगा था उसकी चोरी कर लिए और एक बक्सा था जिस बक्से में कुछ नगद रुपए थे और गहने थे उसकी भी चोरी कर ली गई। तो इस तरह से जो है रात में चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। तो बस बने हमारे भी देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।